आखिरी के 25 मिनट में कमाई का मौका कहाँ है? जी बिल्कुल, एक मिड कैप कंपनी चुनी है ग्रेफाइट इंडिया, जिस पे बेट पॉजिटिव साइड पे लगा सकते हैं। जिस लेवल्स पे है और जिस तरीके से पलटा है 200 दिन के एवरेज से, एक्सपोनेंशियल एवरेज से एक बाउंस दिया, तो सस्टेनेबल बाउंस लग रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके डिलीवरी वॉल्यूम्स में इजाफा देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिन से, तो साफ तौर पर पता लग रहा है कि ये दोबारा से अपने जून के हाईस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि 83-84 तक आसानी तक ये काउंटर पहुंच सकता है। डिलीवरी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, नतीजे शानदार थे। क्वार्टर 4 में लगभग 31% का इजाफा, 18.6 करोड़ के आसपास की फिगर कंपनी ने बॉटम लाइन में दर्ज की। और इनफैक्ट प्राइस टू बुक 1 के नीचे है, यानी कि अपने बुक वैल्यू के नीचे यहाँ पर कोट कर रहा है, तो सीधे तौर पे तेजी बनेगी। टेक्निकली भी एक रेंज में फंसा हुआ था, लेकिन अब निश्चित रूप से पलटने की कोशिश कर रहा है। पहला जो लेवल है वो कीनली में वॉच कर रहा हूँ 80, उसके बाद अगर ये लेवल पार होता है तो अपने प्रीवियस स्विंग हाई, जो एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जो स्विंग हाई 84, वहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखता है जी। और अभी इंट्राडे हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सडन स्पाइक और 7.5% के इजाफे के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर। 83 के टारगेट्स हैं, 80 के स्तर पर ऑलमोस्ट ये भी ट्रेड कर रहा है 5.5 रुपए की मजबूती लेकर। शुक्र रजत आपका ग्रेफाइट इंडिया बताने के लिए, जिसने एक अच्छा मूव दिया अभी भी आपके बातचीत करने के दौरान। लेकिन चंदन, 2 ट्रेड जो आप कैरी करना चाहेंगे कल के लिए? जी हाँ, मेरे सबसे एनबीएफसी और फार्मा काउंटर्स में यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। फार्मा में मेरा मानना है कि लुपिन में हालांकि 4% का मूवमेंट आ चुका है, बट यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट लेके स्टॉक टर्न हुआ है। लगभग 1425-1440 के लेवल को इसने मल्टीपल सपोर्ट बना के और इमीडिएट हर्डल 1500 को निकाल के उसके ऊपर कामकाज कर रहे हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे काउंटर को लगभग 1575 तक की मूवमेंट आनी चाहिए, तो 1575 के लिए लुपिन को खरीदा जा सकता है। और देखिए ऑलमोस्ट सारे फार्मा काउंटर्स में बाइंग इंटरेस्ट है, चाहे आप सिप्ला की बात करें, बुक फार्मा की बात करें, डॉक्टर रेड्डी की बात करें, और बायोकॉन ऑलरेडी ये परफॉर्म कर चुका है, इसलिए एक रेंज बाउंड मूव देखा जा रहा है। दूसरा हाउसिंग फाइनेंस में, चाहे आप दीवान हाउसिंग बात करें या फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, दोनों काउंटर में हमारा पॉजिटिव व्यू है। एलआईसी हाउसिंग मेरा मानना है 508-510 के लेवल छूने को मिल सकता है। चलिए अब वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी अगर आप देखें स्पॉट क्या कर रहे हैं इस वक्त, तो स्थिति कैसी है निफ्टी एक बार अगर आप देखें तो इस वक्त प्लीज निफ्टी फ्यूचर्स दिखाइए एक बार एग्जैक्टली क्या कर रहा है निफ्टी फ्यूचर्स। निफ्टी स्पॉट है आपका करीब करीब 37 अंकों पर, लगभग 8131। सुबह एट पार पे था, अब 8139, दैट मीन्स लगभग 7 से 8 अंकों का प्रीमियम। दैट्स गुड। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक बार निफ्टी फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को देखिए आप, क्या है करीब 2.25 लाख शेयर घटे, दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग, यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर स्पॉट भी आपका मजबूत है, स्पॉट भी आपका मजबूत है, क्योंकि सुबह सुबह ऑलमोस्ट एट पार पे आ गया था, ये डिफरेंस खत्म हो गया था। आगे ये जरा आप कॉल्स पे पुट्स पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, देखिए अगले 2-3 दिन के पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है। एक ये दिखाइए जरा आप एक बार, 8100 की कॉल और 8200 की कॉल, ये दोनों क्या कर रही हैं। 8100 की कॉल आपके स्क्रीन पर लगभग 1.5 लाख शेयर जोड़े, दैट्स गुड, करीब 70 रुपये प्रीमियम और करीब 5 रुपये 70 पैसे प्रीमियम बढ़ा है, ये अच्छे संकेत हैं। आप 8200 की कॉल पे आइए जरा एक बार, 8200 की कॉल क्या कर रही है, 8200 की स्ट्राइक जो है, 8200 की स्ट्राइक दिखा दीजिए एक बार प्लीज, अगर आप देखें 8100 की कॉल 8200 की स्ट्राइक है, ये करीब 3 रुपए इसका प्रीमियम कम हुआ है, 1 रुपये कम हुआ है प्रीमियम, करीब 13 लाख शेयर। देखिए यानी अब जहन में आंकड़ा ट्रेडर्स के बन गया है कि बॉस निफ्टी बहुत नहीं भागेगा, 31-30, 31-50, ये सॉरी 81-30, 81-50, 81-80 मैक्सिमम ये, क्योंकि आप देखिए एक्सपायरी के प्रोस्पेक्टिव से 8200 पे राइटिंग हो रही है, दैट मीन्स अगले कुछ सेशन में बाजार इस रेंज में रह सकता है। कॉल राइटर्स का मैंडेट ये है। और अगर आप पुट्स दिखाइए एक बार जरा प्लीज, एक बार 8100 की पुट दिखाइए और 8200 की पुट दिखाइए। 8100 की पुट में क्या हो रहा है, 8100 की पुट में राइटिंग है, डिसाइसिव राइटिंग है, 13 लाख से क्योंकि जुड़े हैं और 30 रुपये प्रीमियम कम हुआ है, देखिए प्रीमियम आधा साफ हो गया। और जरा एक बार 8000 की पुट दिखा दीजिए व्यूअर्स को। कल आउटस्टैंडिंग वाई 8000 की पुट का था लगभग 65 लाख का, और अब कितना है, 2 लाख से जुड़ के करीब करीब पहुंच गया है ये 75 लाख, नहीं कल 73 था, माफ कीजिएगा, अब 76 पहुंच गया है। तो वो कन्विक्शन फिर लौट गया कि यार 8000 नहीं वॉलेट होगा। अच्छे आंकड़े हैं, आई मीन बहुत तेजी एक्सपेक्ट मत करिएगा, लेकिन निफ्टी एटलीस्ट इस रेंज को मेंटेन कर ले, इतने बड़े ग्लोबल इवेंट के बाद जो कि बाजार के लिए नेगेटिवली गया। ये आंकड़े हर प्रोस्पेक्टिव से अच्छे हैं दीपाली जी।